ऐसे शेयर थे जो कि काफ़ी हमारी रेंज के अंदर थे, जैसे रेणुका शुगर हो, शक्ति शुगर हो, लेकिन फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट रही। काफ़ी लोगों ने कहा कि क्या ये अब एग्जिट करने का टाइम है। कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि क्या यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए। तो अभी क्या करें, मतलब बहुत शानदार रैली के बाद ये जो पिटाई हुई है 6% की, 5% की, क्या करना चाहिए? देखो, एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो रहता है ना, उसको 24% अगर साल का मिल गया तो ही फील लाइक हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, इन यूनिवर्स आई मस्ट से। सो सेलेक्टिवली कोई भी स्टॉक आप शुगर के उठाओ। अब आपके ऊपर आपने कब खरीदा, मोस्ट रिसेंट भी खरीदेंगे तो 10%, उससे पहले खरीद लिए होंगे जब से रिकमेंड कर रहे हैं तो करीब करीब 30-35%, कुछ में 50% भी मूवमेंट आपको हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही चाह रहे हो, बुक योर प्रॉफिट। बट व्हेन यू आर कन्विंस, मैं कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि इस थीम का बदलाव जो मैं बार बार स्टेटमेंट दे रही हूँ, कंजप्शन से कमर्शियल कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की तरफ ये जो हम चले गए, साथ में जो 2-3 सीजन्स जो हम लोगों ने देखे लगातार। अब चीनी भारत में तो कम खाने के लिए चल रहा है कि भैया चीनी कंजप्शन कम करो, हो जाएगा वो ग्रेजुअली, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ अभी भी वर्ल्ड की बड़ी उन कंट्रीज में से आते हैं जहाँ पे शुगर का बड़ा कंजप्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर खाने की खपत भी है, एंड ग्रेजुअली ये फ्यूलिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन रहा है। बट ये फ्यूल सेक्टर में दूसरे भी, जैसे मेज हो गए, दूसरे भी इंग्रेडिएंट से, क्रॉप से आप ये बना सकते हैं। अच्छी जो करने की जो आने वाली एक स्टेटमेंट है कि आपका ये जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर साइकिल तक, कुछ महीनों तक ये चलता था, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट एनीमोर। ये बदल गई है इंडस्ट्रीज के, इसकी जो डिमांड है वो बदल गई है। क्यों चलेंगे ये स्टॉक? अभी हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, और एक्चुअली लेट मी से दिस, क्योंकि इतना जो तामझाम हो रहा था पहले, मेज इंडस्ट्री के भारत में सप्लाई आए, अभी गन्ने वगैरह की भी रॉ सप्लाई आ रही है, शुगर तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी क्या? कुछ हद तक, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, इसलिए वो एक सपोर्टिव नेचर के, सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर ही मैं देख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर आज भी हम ये बात, अभी फिर से हम अगस्त के हाफ निकल जाने के बाद 20-22 तारीख को जब हम ये बात फिर से बोल रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी आप 3 महीने से 6 महीने शुगर स्टॉक में रह गए तो देखो, पोर्टफोलियो में इनको रख लीजिए, ज्यादा मत रखो, 3-4 स्टॉक रखो, ताकि ये पूरा मूवमेंट जो है शुगर इंडस्ट्रीज का आपको मिल सके। सारे मत रखिएगा। एक इंडस्ट्री में पैसा लगाने की एक स्ट्रैटेजी होती है, 10% से ज्यादा वेटेज पोर्टफोलियो में किसी भी इंडस्ट्री का मत रखो। अगर आप ये कर सकते हैं तो शुगर स्टॉक में अभी भी बने रहिए अगले 3 से 4 महीने, 6 महीने इन्हीं के। चलिए ठीक मैम, जरा अगर चार शेयर सुन लो। हाँ, रेणुका शुगर ठीक है, 25 रुपए 24 रुपए के आसपास अगले हफ्ते मिल जाएगा, खरीद के जा सकते हैं। समय लगेगा, इमीडिएट एकदम से बाइंग वापस नहीं आ रही है। 21 रुपए, एक्चुअली 21 रुपए 22 रुपए ये क्लोजिंग बेस्ड रेंज होनी चाहिए आपके स्टॉप लॉस की। सो व्हेन यू कैन मैनेज दिस स्टॉप लॉस, आपके आगे के टारगेट जो होंगे, रेणुका शुगर की बात करिए, वो 27, 30 और 35 भी है। अब जितना होल्ड करेंगे उतना मूवमेंट आप चेज कर पाओगे। दूसरा जो EID पैरी, वो एब्सोल्यूट शुगर स्टॉक्स पे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो मूवमेंट है, जैसे सभी स्टॉक चलते हैं एक कैटेगरी के अंदर, तो ये भी चल सकता है। तो 798 का भाव है, 800, 990, 790 की रेंज पे मिले खरीद लीजिएगा। 850, और 900, ये 2 मिनिमम टारगेट्स तो हैं ही, जो अगले 2 महीने के दायरे पर दिख जाने चाहिए। हो सकता है 10 से 12 दिन में भी दिख जाए। सो रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज अप टू 60 डेज EID पैरी में एंट्री बना सकते हैं। एक जिनने बिल्कुल शुगर स्टॉक्स को हाथ ही नहीं लगाया, मैं बता चुकी, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी शुगर स्टॉक से थोड़ा सा अलग है। और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 740 का। एंड अ मस्ट इंक्लूजन इज प्राज इंडस्ट्रीज। कोई प्रज बोलेंगे, कोई प्राज बोलेंगे, जैसा भी है, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो पिछले सेशन में 344 क्लोज हो गया। आपको अगर मौका मिले तो 335, 345 इस रेंज को अपने लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना लो। यहाँ से आपका SL लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस 300, मोर देन इनफ होना चाहिए वो। और यहाँ से जो आपका वेरी फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400 का। इसके बाद आप चाहे तो मुझसे रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि मैं जो इसमें देख रही हूँ वो मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटी है। तो 400 पर बड़ी उम्मीद हो जाएगी कि 400 के बाद फिर ये 500 है, तो आप 400 तक तो चेस करिए कम से कम। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी, बजाज हिंदुस्तान को दोनों के लेवल एक बार जरा फटाफट अगर आप बता सकें, फिर मैं रचित सर के पास जाता हूँ। बजाज हिंदुस्तान भी पूरे हफ्ते के दौरान देखिए 30-32% की रैली रही है, और अभी प्रोड्यूसर साहब मवाना दिखा रहे थे, वहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम रहा है। पहले बजाज। ओके, तो बजाज 23 रुपए पर, ऊपर जो टारगेट्स की बात कर रहे थे 20 रुपए पे दिया था, तो 22 का पहला टारगेट था। अब इसके बाद अगला जो पड़ा हुआ है वो 25 है, फिर 27 है।
30 भी बोला है, लेकिन 30 थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है। तो जिनको खरीदना है अगले हफ्ते में आपको 22 के आसपास मिल जाएगा। गैप अप हुआ तो छोड़ देना, जब तक सस्ता ना मिले तब तक मत खरीदिए, क्योंकि लग 20 रुपए रहा है, 2 रुपए की मूवमेंट मतलब 10%। तो जब तक थोड़ा सा फ्लैट मिल जाए बढ़िया, अगर गैप अप ही हो गया 27 के ऊपर तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी 23 रुपए के आसपास जितना मिले तब तक आप वहां पर खरीदारी करके जा सकते हैं। नाउ योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 20, और यहाँ से जो टारगेट आपके होंगे वो 27 होंगे और 30 होंगे। तो बजाज हिंद में, बजाज हिंदुस्तान शुगर में आप एंट्री बना सकते हैं। और मवाना शुगर, देखिए मेरा व्यू सभी स्टॉक्स पर बुलिश है, लेकिन इसमें भी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, प्राज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी 3 या 2 शुगर स्टॉक ऐड करना। ठीक है, अगर सब कुछ करोगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मवाना के लेवल बता दीजिए। यस मैम। हाँ जी, मवाना 100, वाओ मैं तो देख रही ठीक है, कि मैंने कल नहीं देखा था इसको। तो मवाना शुगर 150 आ चुका है विपुल जी। पहले तो वी शुड बी चेरिश की मतलब करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। 60% रिटर्न है 150 के पास में ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है। तो अगर आपको एंट्री करनी है, या तो आधा या छोड़ दीजिए। ये ऊपर जा रहा है लेकिन आपको सस्ते रिस्क पे नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपको 150 145 मिले तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। और 135 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाना नहीं। और इसके बाद जो आपका टारगेट होंगे वो 175 एंड 200 के होंगे। तो भाव को देख लेना, भाव को भाव देना, सही जगह पर खरीदने की पूरी कोशिश करना। इसके साथ मैं एक स्टॉक रिकमेंड कर देना चाहती हूँ, which I got for you all. It is Indian Hume Pipes. पहले भी रिकमेंडेशन दी है, 300 पे जब चल रहा था, 400 पे दोबारा देना चाहती हूँ। तो ये रिकमेंडेशन अब 400 पर है इंडियन ह्यूम पाइप। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगले पड़ाव का टारगेट आपका 450 है। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते आ जाएगा बाय फ्राइडे।